आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सावधान। और नीचे हमने क्या लिखा है, बुरी आदतों से। देखिए, बहुत ही सरल शब्द हैं, लेकिन इन सरल शब्दों से भी यदि हम सावधान नहीं होते, यानी कि हम किसी बुराई के प्रति एक छोड़ने की स्थितियों में नहीं अपने आप को स्थित करते, तो फिर ये सावधानी कहते हैं ना। अक्सर हम अपने वाहन चलाते हैं तो कई जगह लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये दुर्घटनाएं क्या है? ये बुरी आदतें हैं, कुसंग हैं। ये आरंभ तो देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर बहुत ही हल्के में होती, लेकिन यही बुरी आदतें आपके मन बुद्धि के स्तर पर जब ये अपना कब्जा कर लेती हैं, आपके मन बुद्धि को अपने नियंत्रण में ले लेती हैं, तो फिर यही स्थितियां आपके हमारे कारण शरीर में एक बुरे संस्कार के रूप में आपके हमारी दिनचर्या ही नहीं, आपका हमारा जीवन ही नहीं, आपके हमारे जन्मों जन्मों की स्थितियों में एक नकारात्मक स्थितियां उत्पन्न करती हैं। देखिए, ये शब्द हो सकता है एक साधारण मनुष्य को परेशानी में डाल सकते हैं, और परेशानी में डालने का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जो एक मरने के बाद की जो एक स्थितियां हैं वो अधोगति की बन जाती हैं। इसलिए मैंने आज बहुत ही साहसी एक शब्द सावधान, इसको देखिए लाल रंग से दर्शाया है। अक्सर आप देखोगे ना, ये लाल रंग एक खतरे की निशानी है। कई बार आप सड़कों पे देखोगे कि कोई एक रिक्शा चल रही है, उस पर कोई ऐसा पदार्थ रखा हुआ है, तो वो लाल पट्टे से, लाल कपड़े से दूर से ही एक आपको इशारा करता है कि कोई एक खतरे की चीज़। कभी कभी कोई लोग देखिए रिक्शा पे एक सरिये लेके जा रहे हैं, कभी कभी कोई टेम्पो में कोई ऐसी स्थितियाँ, कोई ऐसे पदार्थ रखे हैं। और अक्सर हम देखिए ये जो एक स्टॉप शब्द है, अक्सर सभी वाहनों के पीछे ही स्टॉप शब्द लिखा होता है, ये लाल रंग से। और ये स्टॉप शब्द ही देखिए लाल बत्ती है, रुकने के लिए। रुकना कहो, सावधान कहो, ये शब्द देखिए कोई अलग अलग स्थितियां नहीं है। रुकने से कहो, अपने आप को बचाने से कहो, अपने आप की एक दूरी बनाने की कहो। अक्सर देखिए कुछ वाहनों के पीछे लिखा होता है ना पावर ब्रेक, वो भी लाल रंग से लिखा होता है। इसका अभिप्राय कि दूसरे वाहन को थोड़ी एक दूरी बना के चलनी, क्योंकि अगले चल रहे वाहन की एक पावर ब्रेक। पावर ब्रेक का अभिप्राय देखिए एक साधारण ब्रेक से नहीं, एक विशेष ब्रेक से। और यही एक विशेष ब्रेक सावधान शब्द है। देखिए, सावधान शब्द को हमने एक सफेद रंग से दर्शाया है, लेकिन उसके बाहर की जो एक एरिया है, क्षेत्र है, वो हमने बहुत ही गहरे लाल रंग से दर्शाया। जैसे आपके घरों के आसपास देखिए कहीं कहीं बिजली के वो जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं ना, तो वहाँ भी एक खोपड़ी सी बनाकर एक खतरे की निशानी दिखाई जाती है कि इससे थोड़ा दूर रहो। ठीक इसी तरह ये सावधान शब्द भी आपको बुराइयों से बचने का एक बहुत बड़ा संकेत दे रहा है। इसलिए मैंने देखिए सावधान शब्द को तो भले ही एक सफ़ेद रंग से दर्शाया, लेकिन वो सफ़ेद रंग अपने आप में आपको एक शिक्षा देता है, एक सावधानी रहने के लिए, एक दूरी बनाने के लिए। किन से? बुरी आदतों से। और बुरी आदत को हमने देखिए काले रंग से दर्शाया है। काले रंग का अभिप्राय तामसी स्थितियों से है, बुराइयों से है, अज्ञानता की स्थितियों से है, अंधविश्वास की स्थिति से है। ये जो हम तमोगुण को अक्सर देखिए काले रंग से ही दर्शाते हैं, जबकि रजोगुण को हम रंगीन रंग से दर्शाते हैं, और सत्वगुण को हम सफ़ेद रंग से दर्शाते हैं। तो ये जो सफ़ेद रंग से आज हमने देखिए लाल रंग के एक बहुत बड़े एरिया में उसको सावधान शब्द को सफ़ेद रंग से दर्शाया। इसको लाल को, सफ़ेद को, किसी भी अर्थों में देखिए हमने केवल बुराई से दूर रहना है। जैसे हम ट्रांसफार्मर पे वो जो खतरे की स्थितियां होती हैं उससे हम दूर रहते हैं। ये सभी स्थितियां
चाहे यात्रा के बीच में जो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी को लो, किन्हीं भी स्थितियों से आपने हमने अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्मों से बचना है, बुराइयों से बचना है, कुसंग से बचना है। ये जो तमोगुण की जो एक स्थितियां हैं, जो निंदा रूप में, क्योंकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है सत्वगुण की प्रशंसा करो, सत्वगुण की प्रशंसा करो, यानी कि सत्वगुण से जुड़ो। देखिए, हम प्रशंसा किसकी करते हैं? जुड़ने के लिए। और यदि हमें जुड़ना ही नहीं है तो फिर हम प्रशंसा भी क्यों करेंगे? आज संसार में देखिए लोग सत्वगुण की प्रशंसा नहीं करते। ये जो हम भी प्रतिदिन सुबह शाम जो वीडियो प्रसारित करते हैं, कुछ लोग तो देखिए वीडियो को बिना सुने ही कभी कभी लाइक भी कर देते हैं। जबकि वीडियो प्रारंभ से अंत तक जब आप एक एकाग्र भाव से सुनते हो, बात आपको एक गहरे अर्थों में छूती है, यानी कि आपके मन बुद्धि के स्तर पर, आपके कारण शरीर में एक शुभ संस्कार बनाते हुए आपकी सात्विक स्थिति मजबूत करती है। तब आपका एक धन्यवाद के रूप में, या एक प्रश्न के रूप में, या एक आपत्ति के रूप में आपके कुछ एक भाव जगते हैं। और यदि हम वीडियो सुनते ही नहीं है, मात्र फोटो देखकर ही एक पसंद कर देते हैं, लाइक कर देते हैं, और कभी कभी तो देखिए अपने कमेंट्स भी लिख देते हैं, अपने विचार भी लिख देते हैं। हालांकि देखिए इन सभी स्थितियों का मेरा कोई प्रत्यक्ष रूप से विरोध नहीं है, लेकिन एक सापेक्ष दृष्टिकोण से इन ज्ञान की स्थितियों को हम जितने जितने गहरे तल पर अपने अंतःकरण में उतारते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थितियाँ मजबूत बनने लगती हैं। यानी कि आपको हमें अपने जीवन में सत्वगुण की प्रशंसा करनी है। सत्वगुण की प्रशंसा करने का अभिप्राय केवल इतना ही है कि हमें सत्वगुण से जुड़ना है, सत्संग करना है। और सत्संग जब हम श्रद्धापूर्वक करते हैं, देखिए शास्त्रों में भी किसी भी प्रकार के बेमन से किए गए सत्संग की कहीं भी कोई निंदा नहीं है, क्योंकि आरंभिक स्थितियों में देखिए सभी का ही सत्संग बेमन से ही होता है। चाहे वर्तमान जीवन में आपका हमारा सत्संग श्रद्धापूर्वक हो रहा है, तो किसी पूर्व की मनुष्य योनि में आरंभिक स्थितियों में आपका हमारा भी देखिए सत्संग बेमन से ही हुआ होगा। जैसे हम एक आरंभिक कक्षाओं में देखिए हम प्ले स्कूल में जाते हैं, पहली कक्षा में, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। देखिए कोई आरंभ से ही कॉलेज में किसी बच्चे का एडमिशन नहीं होता, दाखिला नहीं होता। ये जैसे जैसे आपके हमारे भौतिक ज्ञान की स्थितियों में एक उन्नति होती है, ठीक इसी तरह आपके हमारे आध्यात्मिक ज्ञान की भी जो एक कक्षाएं हैं, और हम तो देखिए अपनी प्रतिदिन की प्रसारित होने वाली सुबह शाम की वीडियो को भी एक कक्षा का ही नाम देते हैं, जो लगभग 1635, 40, 50 के आसपास हो चुकी है। इन सभी स्थितियों पर आपको मैं ज्ञान पूर्वक चिंतन करते हुए अपने ज्ञान को बढ़ाना है। और दूसरी विशेष बात, ये ज्ञान बढ़ने का भी प्रयत्न केवल इतना ही लिया जाना चाहिए कि आपको मैं अपनी अज्ञानता मिटानी है, क्योंकि हम सभी आत्मा तो देखिए पहले से ही ज्ञान सुन, हम भी जो प्रतिदिन जो सुबह शाम वीडियो प्रसारित करते रहते हैं, इसमें भी कोई नया ज्ञान नहीं है। शास्त्र भी जितने भी हैं उनमें भी देखिए कोई नया ज्ञान नहीं है। ये सभी ज्ञान की स्थितियां हमारी आत्मा को पहले से ही पता है। लेकिन जब जब हम प्रकृति के विषय भोगों में, ये विषय भोग के गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन विषय भोगों को जब मनुष्य अमर्यादित ढंग से, दूसरे सरल शब्दों में यूं कहो कि जब हम इन विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी करते हैं, अमर्यादित हो जाते हैं। देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़े इन्हीं 5 भोग्य विषयों को दर्शाने के लिए समझाए हैं। इन 5 भोग्य विषयों की जो एक लगाम है उसको मन का है, और उस मन की यानी कि लगाम को अपने हाथ में नियंत्रण में रखा है। इसका अभिप्राय ये है कि हम सभी भाई बहनों को अपने मन बुद्धि को परमात्मा में लगाना है, गुरु की आज्ञा में लगाना है, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखनी है। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं रात को जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया तमोगुण की निंदा करो। निंदा का अभिप्राय देखिए नींद ना लेने से भी नहीं, निंदा का अभिप्राय देखिए यहाँ अनीतिगत कार्यों से है।
तामसी नींद से भी आप ले सकते हो। देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकता है, दाल रोटी भी चाहिए, 2-4 जोड़ी वस्त्र भी चाहिए, रहने को मकान भी चाहिए। और स्थूल शरीर क्योंकि दिन में क्रियाएं करता हुआ थक जाता है, इसको आराम की भी जरूरत है। उसी आराम का ही देखिए दूसरा नाम नींद है। ये सात्विक होने चाहिए। देखिए जब हम पुरुषार्थ करते हैं, हम बार बार कहते रहते हैं ना, लाभ के लिए पुरुषार्थ करो, लेकिन लोभ से बचो और संग्रह वृत्ति से दूर रहो। क्योंकि जब हम लाभ से लोभ की ओर बढ़ते हैं, यानी कि हम अधिक मात्रा, देखिए शब्दों में भी तो आप ध्यान से देखो, लाभ और लोभ में एक मात्रा का ही अंतर है। लेकिन ये लोभ वृत्ति जागते ही फिर कब मनुष्य संग्रह वृत्ति में गिर जाता है। और संग्रह वृत्ति में तो देखिए कितने ही पाप कर्म होने लगते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। क्योंकि धन वृद्धि करना ही, धन की एक संग्रह रूप में स्थिति बनाना ही मनुष्य का जब एक लक्ष्य बन जाता है, तो फिर धर्म की जो एक मर्यादाएं हैं वो हटने लगती हैं, सतोगुण की लगाम छूटने लगती है। ये लगाम कहो, ब्रेक कहो, जब ये छूट जाती है, देखिए जब आपके हमारी गाड़ी में ब्रेक ही नहीं होगी तो फिर हम जहाँ हमने गाड़ी रोकनी होगी तो वो रुकेगी नहीं, नहीं रुकेगी तो फिर दुर्घटना होगी। दुर्घटना में क्या होगा, आपके हमारी गाड़ी को भी, वाहन को भी नुकसान होगा और आपके हम भीतर बैठे हैं आपको भी नुकसान होगा। ठीक इसी तरह आपका हमारे ये जो स्थूल शरीर है, ये बुरी आदतों में देखिए जैसे जैसे हम गिरने लगते हैं तो आपका हमारा स्थूल शरीर भी धीरे धीरे खराब होता है। आरंभिक स्थितियों में हो सकता है आपको थोड़ा एक सुख मिलता हो। अब जितने लोग देखिए शराब का सेवन करते हैं, मांसाहार भोजन का सेवन करते हैं, तो ये एक बुराइयां हैं। अब लोग तो देखिए गपशप मारते हैं, मौज मस्ती के लिए अपना समय व्यर्थ करते हैं, भोगों में लिप्त रखते हैं। ये जो 24/7 की स्थितियाँ आपके बारे जो अक्सर पढ़ने में, सुनने में आती हैं, क्योंकि एक साधारण मनुष्य देखिए 7 दिन विषय भोगों में ही अधिक से अधिक अपना जीवन बिताता है। ये सभी स्थितियाँ आपको में अधिक धन कमाने की ओर एक बाध्य करती हैं और अधिक धन कमाते कमाते मनुष्य संग्रह वृत्ति में गिर जाता है। ये तामसी स्थिति है और तमोगुण की निंदा के लिए बार बार कहा गया। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि रात को जल्दी सोना चाहिए ताकि हम हानि की स्थितियों से बचें। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त देखिए सतोगुण की भी एक शुद्धतम स्थिति, जो गुजरे हुए तमोगुण से प्रभावित नहीं होता और आने वाले रजोगुण से भी प्रभावित नहीं होता। इस शुद्धतम स्थिति का मनुष्य को संग करते हुए लाभ कमाना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे तभी खुलते हैं जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक संस्कार बना लेता है, स्वभाव बना लेता है। देखिए ये स्थूल शरीर के स्तर पर जब बुराइयां आती हैं, ये आती तो देखिए दरवाजा खटखाते हुए हैं, यानी कि जोर जबरदस्ती से ये बुराइयां प्रवेश नहीं करती, हम उनको आने की अनुमति देते हैं। जैसे कोई कमरे में आपका कोई दरवाजा खटकाता है, कहते हैं ना, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ठीक इसी तरह ये जो बुराई है ये आने से पहले आपका दरवाजा खटकाती है, ये जोर जबरदस्ती करता हुआ आपका दरवाजा तोड़ते हुए आपके घर में प्रवेश नहीं करती। देखिए इसके आपको भावार्थ समझने होंगे, यानी कि बुराइयों को आने की हम अनुमति देते हैं, यानी कि हम कुसंग अपनी बनाने की एक रुचि करते हैं। अक्सर आप कई बार पार्कों में भी देखते हो, लोग ताश खेलते हैं, अपना समय व्यर्थ करते हैं। अब लोग देखिए 3-3 घंटे की फिल्म देखते हैं। अब 3 घंटे से ही मुझे याद आया, तकरीबन 3 वर्ष पहले हमने एक वीडियो बनाया था मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो बढ़ते बढ़ते देखिए 3 घंटे की बन गई, क्योंकि उसको हमने विस्तार से तीनों शरीरों का, प्रकृति के 3 गुणों का, आत्मा परमात्मा के संबंध को बहुत ही उदाहरणों सहित तकनीकी रूप से विस्तार से समझाया था। अब उस वीडियो विशेष को देखिए लगभग मनुष्यों ने देखिए एक ही स्थिति में पूरी सुने ही नहीं। अब जब हम फिल्म देखने जाते हैं तो हम देखिए फिल्म को प्रारंभ से अंत तक देखते हैं, और ऐसे कितने मनुष्य देखिए एक ही फिल्म को 2 बार 4 बार भी देखते हैं। अक्सर आपने देखा होगा ना कि उस फिल्म ने देखिए सिल्वर जुबली बनाई, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली। देखिए ये शब्द मात्र आपको समझने के लिए है,
और मनुष्य देखिए टीवी में जो धारावाहिक आते हैं जिसमें देखिए काल्पनिक स्थितियाँ हों, उन काल्पनिक स्थितियों से भी मनुष्य मनोरंजन सहित एक जुड़ने लगता है। ये फलस्वरूप देखिए ये आरंभिक स्थितियाँ आपके हमारी बुरी आदतें आपके हमारे मन बुद्धि में प्रवेश करती हैं। जब हम उनको बार बार रस बुद्धि से देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, तो फिर धीरे धीरे वो आदतें ही देखिए मन बुद्धि के स्तर पर स्वभाव बिगाड़ने लगती है और फिर कार्य शरीर में जाकर वो अपना बुरे संस्कार बनाने लगती है और जो पहले के शुभ संस्कार बने भी होते हैं उनको कमजोर करने लगती है और पहले के जो बुरे संस्कार बने हुए थे उनको और अधिक बलवान करती है। जो जब हम कहते हैं ना क्रोध तूफानी वेग से आया, अब तूफानी वेग का अभिप्राय क्या है? तूफान देखिए कितनी देर का, ये क्रोध कभी कभी आपके हमारे आधे मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट के आते हैं, लेकिन ये कोई जघन्य अपराध कर देते हैं। ये जो हत्या के, बलात्कार की जो एक स्थिति है, इसमें मनुष्य को देखिए होश नहीं होता। होश ना होने का अभिप्राय क्या है कि उसका सतोगुण पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, वो रजोगुण की स्थिति में नहीं होता, वो तमोगुण में गिर जाता है। अब बुराई को इसलिए तो हमने देखिए बुरी आदतों को तमोगुण से दर्शाया है, काले रंग से दर्शाया है, यानी कि हमने आरंभ से ही इन बुराइयों को आने से रोकना है, उनको आने की अनुमति नहीं देनी। अक्सर आप देखोगे कि अक्सर कुछ मनुष्य जो देखिए मद्यपान करते तो नहीं, लेकिन ब्याह शादी में कभी कभी ले लेते हैं। अब ब्याह शादी में कभी कभी ये लेते लेते ही वो बुरी आदतें आपके अंतःकरण में प्रवेश करती हैं और जब मन बुद्धि में पुनः लेने की इच्छा जागृत होती है तो फिर मन बुद्धि में उनका स्थान बन जाता है। फिर उस मन बुद्धि के बाद वो लंबे स्तर पर जब हम लेते रहते हैं तो कारण शरीर में संस्कार बन जाते हैं और कारण शरीर में जब ये संस्कार बन जाते हैं तो मनुष्य देखिए इन पूरे भोगों को लेने का, चखने का, भोगने का, पीने का व्यसनी बन जाता है। इनके बिना वो रह नहीं पाता, भले ही इसके लिए वो कितने ही अनीतिगत कार्य करता है, चोरी डकैती डालता है। अब समाज में जब जब मनुष्य देखिए अनीतिगत कार्य करता है, पाप कर्म करता है, निषेध कर्म करता है, किस लिए? क्योंकि उसका रजोगुण बिगड़ने लगता है। रजोगुण कब बिगड़ता है? जब सत्वगुण कमजोर होता है। इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना होगा। इसलिए हमने सावधान शब्द को देखिए सफेद रंग से दर्शाया है। अक्सर हम देखिए रजोगुण को रंगीन रंग से दिखाते हैं। ये 5 भोग्य विषय आपको हमें आकर्षित करते हैं। जैसे ये विज्ञापन आते हैं, आप अक्सर देखोगे ना, ये विज्ञापन उस पदार्थ के गुणों को बढ़ा चढ़ा कर समझाते हैं और विशेष रूप से देखिए ये फिल्मी जगत की जो हस्तियां हैं, खेल जगत के जो उभरते खिलाड़ी हैं, जिनसे मनुष्य प्रेरित होता है, वो बार बार विज्ञापन देखते हुए उन पदार्थों को खरीदता है। आज मनुष्य देखिए गुटखा, तंबाकू, मीठी सुपारी, यानी कि ये जो एक मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, ये मादक पदार्थों का सेवन करते करते मनुष्य मांसाहार भोजन का भी सेवन करते हैं, जो कि अनीतिगत कार्य है, मनुष्य को मना किया गया है। ये आपका हमारा पाप कर्मों का कर्मशय बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर आपके हमारे कारण शरीर की जब स्थितियां बिगड़ने लगती हैं, ये कारण शरीर की स्थितियां बिगड़ने का अभिप्राय आपका हमारे कर्मशय बिगड़ता है, बुरे संस्कार बनते हैं। जब कारण शरीर में पाप कर्मों का कर्मशय अधिक हो जाता है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, तो फिर मरने के बाद फिर मनुष्य योनि की प्राप्ति भी नहीं होती। फिर नीचे की योनियां, ये जो 80 लाख प्रकार की दंडमय योनि है, इनमें मनुष्य को फिर प्रकृति जन्म लेने को बाध्य करते थे। अब नीचे की योनियों में तो देखिए दुखद स्थितियां हैं। ये आपका हमारा एक स्वयं का अनुभव है। हम अपने घरों के आसपास देखिए कितने पशुओं को देखते हैं, पक्षियों को देखते हैं। आपके हमारे रहने को देखिए घर है, पहनने को वस्त्र हैं, खाने की सुविधाएं हैं, लेकिन इन पशुओं का, पक्षियों की कोई ऐसी स्थितियां नहीं है। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य को विचार करना होगा। अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझते हुए हमें सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करते हुए रात को जल्दी सोना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार स्वभाव बनाना होगा, ताकि दिन में जब रजोगुण की स्थितियां आपको हमें एक भोगने को विवश करती हैं या प्रोत्साहित करती हैं, लेकिन जब जब मनुष्य का रजोगुण बिगड़ता है तो देर सवेर मनुष्य तमोगुण में गिरता है। इस तमोगुण में गिरने से बचाने के लिए ही आज हमने देखिए बहुत बड़ा लाल रंग का गोले में एक सावधान शब्द को सफ़ेद रंग से दर्शाया है। ये सफ़ेद रंग से हमने इसलिए भी दर्शाया ताकि आप इससे ज्ञान लें, इससे शिक्षा लें, ताकि आपके हमारे जीवन में ये बुराइयाँ
आरंभ से ही बुरी आदतें बनने न पाए। इसलिए मैंने इनको देखिए एक दरवाज़ा खड़काने की स्थिति से लिया, और जब हम इनको आने की अनुमति दे देते हैं तो फिर मन बुद्धि के स्तर पर हम इनके व्यसनी बन जाते हैं। ये काम क्रोध लोभ मोह जैसे विकार पनपने लगते हैं, जो आपके मरी कारण शरीर की स्थितियाँ बिगाड़ते हैं। तो इन सभी बुराइयों से आपको हमें आरंभ से ही बचना होगा। तो ऐसी बुराइयों से बचने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।